ईश्वर तू ही अन्नदाता है। किसी राज्य में एक प्रतापी राजा हुआ करता था। वो राजा रोज सुबह उठकर पूजा पाठ करता और गरीबों को दान देता। अपने इस उदार व्यवहार और दया की भावना की वजह से राजा पूरी जनता में बहुत लोकप्रिय हो गया था। रोज सुबह दरबार खुलते ही राजा के यहाँ गरीब और भिखारियों की लंबी लाइन लग जाती थी। राजा हर इंसान को संतुष्ट करके भेजते थे। रामू और माधव नाम के दो गरीब भिखारी रोज राजा के यहाँ दान लेने आते। राजा जब रामू को दान देता तो रामू राजा की बहुत प्रशंसा करता और राजा को दुआएं देता। वही जब राजा माधव को दान देता तो वह हर बार एक ही बात बोलता, हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है, तूने मुझे इतना सब कुछ दिया। राजा को उसकी बात थोड़ी बुरी लगती। राजा सोचता कि दान मैं देता हूँ और ये गुणगान उस ईश्वर का करता है। एक दिन राजा की बेटी का जन्मदिन था। उस दिन राजा ने दिल खोलकर दान दिया। जब रामू और माधव का नंबर आया तो राजा ने पहले रामू को दान दिया और रामू राजा के गुणगान करने लगा, लेकिन राजा ने जैसे ही माधव को दान दिया वो हाथ ऊपर उठा के बोला, हे ईश्वर तू ही अन्नदाता है, आज तूने मुझे इतना दिया, इसके लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देता हूँ। राजा को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि माधव, मैं रोज तुम्हें दान देता हूँ, फिर तुम मेरे बजाय ईश्वर का गुणगान क्यों करते हो? माधव बोला, राजन देने वाला तो ऊपर बैठा है, वही सबका अन्नदाता है, आपका भी और मेरा भी। यह कहकर माधव वहाँ से चला गया। अब राजा ने माधव को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन जब रामू और माधव का नंबर आया तो राजा ने रामू को दान दिया और कहा, रामू मुझे माधव से कुछ बात करनी है, इसलिए तुम जाओ और माधव को यहीं छोड़ जाओ। और हाँ, आज तुम अपने पुराने रास्ते से मत जाना, आज तुमको राजमहल के किनारे से जाना है, जहाँ से सिर्फ मैं गुजरता हूँ। रामू खुशी खुशी दान लेकर चला गया। राजमहल के किनारे का रास्ता बड़ा ही शानदार और खुशबू भरा था। संयोग से राजा ने उस रास्ते में एक चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा रखवा दिया था। लेकिन रामू आज अपनी मस्ती में मस्त था। वो सोच रहा था कि राजा की मुझ पर बड़ी कृपा हुई है, जो मुझको अपने राजमहल के रास्ते से गुजारा। यहाँ से तो मैं अगर आंख बंद करके भी चलूं तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। यही सोचकर रामू आंखें बंद करके रास्ते से गुजर गया, लेकिन उसकी नजर चांदी के सिक्कों से भरे घड़े पर नहीं पड़ी। थोड़ी देर बाद राजा ने माधव से कहा कि अब तुम जाओ, क्योंकि रामू अब जा चुका होगा, लेकिन तुमको भी उसी रास्ते से जाना है जिससे रामू गया है। माधव धीमे कदमों से ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ चला। अभी थोड़ी दूर ही गया होगा कि उसकी नजर चांदी के सिक्कों से भरे घड़े पर पड़ी। माधव घड़ा पाकर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, ईश्वर तेरी मुझ पर बड़ी कृपा है, तूने मुझे इतना धन दिया। और वो घड़ा लेकर घर चला गया। अगले दिन फिर से जब रामू और माधव का नंबर आया तो राजा को लगा कि रामू घड़ा ले जा चुका होगा, इसलिए उसने रामू से पूछा, क्यों रामू, कल का रास्ता कैसा रहा? राह में कुछ मिला या नहीं? रामू ने कहा, महाराज रास्ता इतना सुंदर था कि मैं तो आंखें बंद करके घर चला गया, लेकिन कुछ मिला तो नहीं। फिर राजा ने माधव से पूछा तो उसने बताया कि राजा कल मुझे चांदी के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला, ईश्वर ने मुझ पे बड़ी कृपा की। राजा रामू से बड़ा गुस्सा हुआ। उसने कहा कि आज मैं तुझे धन नहीं दूंगा बल्कि एक तरबूज दूंगा। रामू बेचारा परेशान तो था, लेकिन कहता भी तो क्या, चुपचाप तरबूज लेकर चल पड़ा। उधर राजा ने माधव को रोजाना की तरह कुछ धन दान में दिया। रामू ने सोचा कि इस तरबूज का मैं क्या करूंगा, और यही सोचकर वो अपना तरबूज एक फल वाले को बेच गया। अब जब माधव रास्ते से गुजारा, उसने सोचा कि घर कुछ खाने को तो है नहीं, क्यों ना बच्चों के लिए एक तरबूज ले लिया जाए। तो माधव फल बेचने वाले से वही तरबूज खरीद लाया जिसे रामू बेच गया था। अब जैसे ही घर आकर माधव ने उस तरबूज को काटा तो देखा उसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। माधव ये देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और ईश्वर का धन्यवाद देते हुए बोला, हे ईश्वर, आज तूने मेरी गरीबी दूर कर दी,
तू बड़ा दयालु है, सबका अन्नदाता है। अगले दिन जब राजा दान दे रहा था तो उसने देखा कि केवल अकेला रामू ही आया है, माधव नहीं आया। उसने रामू से पूछा तो रामू ने बताया कि कल भगवान की कृपा से माधव को एक तरबूज मिला जिसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह तो अब संपन्न इंसान हो चुका है। रामू की बात सुनकर राजा ने भी अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और बोला, हे ईश्वर, वाकई तू ही अन्नदाता है, मैं तो मात्र एक जरिया हूँ, तू ही सबका पालनहार है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करे। धन्यवाद।